आने का हिसाब बहुत समय पहले की बात है। चंदनपुर का राजा बड़ा प्रतापी था। दूर दूर तक उसकी समृद्धि की चर्चाएं होती थी। उसके महल में हर एक सुख सुविधा की वस्तु उपलब्ध थी, पर फिर भी अंदर से उनका मन शांत रहता था। उसने कई ज्योतिषियों और पंडितों से इसका कारण जानना चाहा। बहुत से विद्वानों से मिला। किसी ने कोई अंगूठी पहनाई तो किसी ने यज्ञ करवाया, पर फिर भी राजा का दुख दूर नहीं हुआ। उसे शांति नहीं मिली। एक दिन भेष बदलकर राजा अपने राज्य की सैर पर निकला। घूमते घूमते वह एक खेत के निकट से गुजरा। तभी उसकी नजर एक किसान पर पड़ी। किसान ने फटे पुराने वस्त्र धारण कर रहे थे और वह पेड़ की छांव में बैठकर भोजन कर रहा था। किसान के देखा राजा के मन में आया कि वह किसान को कुछ स्वर्ण मुद्राएं दे दे ताकि उसके जीवन में कुछ खुशियां पाए। राजा के किसान के सम्मुख जाकर बोला, मैं एक साहगिरी हूँ। मुझे तुम्हारे खेत पर ये 4 स्वर्ण मुद्राएं गिरी मिली। क्योंकि यह खेत तुम्हारा है, इसलिए ये मुद्राएं तुम ही रख लो। किसान, ना सेठ जी, ये मुद्राएं मेरी नहीं है, इसे आप ही रख लो या किसी और को दान कर दो। मुझे इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। किसान की यह प्रक्रिया राजा को बड़ी अजीब लगी। वह बोला, धन की आवश्यकता किससे नहीं होती, भला आप लक्ष्मी को ना कैसे कर सकते हैं। सेठ जी, मैं रोज 4 आने कमा लेता हूँ और उतने में ही प्रसन्न रहता हूँ। किसान बोला, क्यों, आप सिर्फ 4 आने की कमाई करते हैं, मैं ही प्रसन्न हूँ, यह कैसे संभव है। राजा ने आश्चर्य से पूछा, सेठ जी। किसान बोला, प्रसन्नता तो इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप कितना कमाते हैं या आपके पास कितना धन है, करती है प्रसन्नता उस धन के प्रयोग पर निर्भर। तो तुम इस 4 आने का क्या क्या कर लेते हो। राजा ने हास के लफ्जों में प्रशंसा की। किसान भी बेचारा की बहस में नहीं पड़ना चाहता था। उसने आगे बढ़ते हुए उत्तर दिया, इन 4 आने में से एक मैं कुएं में डाल देता हूँ, दूसरे में कर्जा चुका देता हूँ, तीसरा उधार में दे देता हूँ और चौथा मिट्टी में गाड़ देता हूँ। राजा सोचने लगा। उसे यह उत्तर समझ नहीं आया। वह किसान से इसका अर्थ पूछना चाहता था, पर वो जा चुका था। राजा ने अगले दिन ही सभा बुलवाई और पूरे दरबारियों की घटना कह सुनाई और सबने किसान की उस कथन का अर्थ पूछने लगा। दरबारियों ने अपना अपना तर्क पेश किए, पर कोई भी राजा को संतुष्ट नहीं कर पाया। अंत में किसान को ही दरबार में बुलवाने का निर्णय लिया गया। बहुत खोजबीन के बाद किसान मिला और उसे कल की सभा में प्रस्तुत होने का निर्देश दिया गया। राजा ने किसान को उस दिन अपने भेष
केस बदल कर करने के बारे में बताया और सम्मान पूर्वक दर बैठाया। मैं तुम्हारे उत्तर से प्रभावित हुआ और तुम्हारे 4 आने का हिसाब जानना चाहता हूँ। बताओ, तुम अपने कमाई 4 आने किस तरह खर्च करते हो जो तुम इतना प्रसन्न हो और संतुष्ट रह पाते हो। राजा ने प्रश्न किया। किसान बोला, हजूर, जैसे कि मैंने बताया था, मैं 1 आना कुएं में डाल देता हूँ, यानी अपने परिवार का भाषण पोषण में लगा देता हूँ। दूसरे से मैं कर्जा चुका देता हूँ, यानी इसे मैं अपनी वृद्धि माता पिता की सेवा में लगा देता हूँ। तीसरा, उधार दे देता हूँ, यानी अपने बच्चे की शिक्षा दीक्षा में लगा देता हूँ। और चौथा, मैं मिट्टी में गाड़ देता हूँ, यानी मैं 1 पैसे की बचत कर लेता हूँ ताकि समय आने पर मुझे किसी मांगना न पड़े और मैं इसे धार्मिक, सामाजिक या अन्य आवश्यकताओं कार्यों में लगा सकता हूँ। राजा को उस किसान की बात समझ आ चुकी थी। राजा की समस्या का समाधान हो चुका था। वह जान चुका था यदि उसे प्रसन्न एवं संतुष्ट रहना है तो उसे भी अर्जित किए धन पर सही उपयोग करना होगा। मित्रों, देखा जाए तो पहले की अपेक्षा लोग की आमदनी बढ़ रही है, पर क्या उसी अनुपात में हमारी प्रशंसा भी बढ़ रही है? पैसे के मामले में हम कहीं ना कहीं गलतियां कर रहे हैं। लाइफ को बनाना जरूरी है और इनके लिए हमें अपनी आमदनी और उनकी इस्तेमाल पर जरूर गौर करना चाहिए। नहीं तो भले हम लाखों रुपया कमा ले, पर फिर भी प्रशंसा एवं संतुष्टि नहीं रह पाएगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और देखते रहिए कोमल मोटिवेशनल 2.0।